हेलो दोस्तों। आज हम जो है डीसी मोटर का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। डीसी मोटर क्या होता है और यह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किस तरह से उपयोग आता है। व्हाट इज डीसी मोटर। डीसी मोटर जो होता है जिसको डायरेक्ट करंट मोटर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आज के क्लास में। 2 दिन जो पिछला क्लास चला था उसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल को पढ़े थे, जिसमें केवीएल केसीएल क्या होता है उसके बारे में जाने थे। और आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब और रिस्पॉन्स नहीं कर देते। आप लोग जरूर शेयर जितना से ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए वीडियो कंटेंट नया नया लाता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले जानते हैं डीसी मोटर होता क्या है। देखिए आज टाइप करके मैं लाया हूँ, आपको कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं हो। और टेलीग्राम चैनल भी है इसका, जहाँ पर आपको इस क्लास का पीडीएफ में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल का नाम है अनुराग ऑनलाइन क्लास सेमेस्टर करके सर्च मारिएगा। इसका जैसा डीपी है इस तरह का औसा शो कर जाएगा, वहाँ पर जाके ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं डीसी मोटर क्या होता है। डीसी मोटर को हम डायरेक्ट करंट मोटर कहते हैं। ठीक है, जिसका पहला पॉइंट जो बोला है कि ए डीसी मोटर इज एन इलेक्ट्रिकल मोटर दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड अ डायरेक्ट करंट मोटर। डीसी मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने का काम करता है, जिसको हम डीसी मोटर कहते हैं। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, तो वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो लॉरेंज लॉ एक है। लॉरेंज लॉ पर यह वर्क करता है। कौन करता है, डीसी मोटर करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट बोल रहा है, ए करेंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड विथ इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। देखिए जब करंट कैरिंग कंडक्टर की बात हो रही है, जब कंडक्टर पर करंट कैरिंग होता है एक प्लेस पर, तो वहाँ उस प्लेस पर एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। और जो वह मैग्नेटिक फील्ड का जो निर्माण होता है वह क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है, और वही जो है एक्सपीरियंस करता है, एक फोर्स का निर्माण करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि डीसी मोटर कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट। पहला का नाम स्टेटर, दूसरा का नाम रोटर होता है। स्टेटर को हम स्टेशनरी पार्ट कहते हैं और रोटर को हम रोटेटिंग पार्ट कहते हैं। ठीक है, अब स्टेटर जो स्टेशनरी पार्ट है, जिसका हम डीसी मोटर में किसी मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। वही रोटर जो है रोटेटिंग पार्ट है, उसका काम होता है कि स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने का काम करने के लिए हम स्टेटर का यूज करते हैं। बात करते हैं ब्रश एंड कम्यूटेटर आर रिस्पॉन्सिबल टू रिवर्सिंग डायरेक्शन ऑफ करंट टू इंश्योर द कांस्टेंट रोटेशन। ब्रश और कम्यूटेटर दो चीज का यूज होता है। ठीक है, और वह जो ब्रश और कम्यूटेटर होता है वह रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रिवर्सिंग एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन को दिखाने के लिए। कब, कंटिन्यूअस रोटेशन में, जब वह रोटेशन करता है, जब वह घूमता है, तो उसमें जो करंट के डायरेक्शन को दिखाने का काम ब्रश और कम्यूटेटर का होता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो ब्रश डीसी मोटर होता है और दूसरा होता है ब्रशलेस डीसी मोटर। ब्रश डीसी मोटर क्या होता है, ब्रश डीसी मोटर जो है जो सिंपल एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीसी मोटर, बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीसी मोटर होता है, जिसको हम ब्रश डीसी मोटर कहते हैं। उसके बाद बताए इट कॉन्सिस्ट ऑफ ब्रशेस that are used to maintain electrical content with the commutator to ensure rotation। जैसे जब भी कोई भी कम्यूटेटर और इंश्योर करता है, जब भी कोई भी मशीन, कौन, इलेक्ट्रिकल मशीन जब मूव करता है विद द कम्यूटेटर, कम्यूटेटर के कांटेक्ट में कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन जब मूव करता है तो उसका मेंटेनेंस करने का काम
उसको जैसे गंदगी अगर जम गया तो उसको साफ सुथरा करने का काम कौन करता है? ब्रश करता है। ठीक है। ब्रशलेस डीसी मोटर, एक डीसी मोटर होता है जो ब्रशलेस होता है। ये क्या होता है कि ब्रशलेस डीसी मोटर आर मॉडर्न टाइप ऑफ डीसी मोटर, एक मॉडर्न टाइप ऑफ डीसी मोटर होता है, यानी डीसी मोटर का ही मॉडर्न रूप। ठीक है। और इसको हम बीएलडीसी भी मोटर कहते हैं। किसको कहते हैं बीएलडीसी? ब्रशलेस डीसी मोटर को हम बीएलडीसी के शॉर्ट फॉर्म में बीएलडीसी मोटर भी कहा जाता है। बी डैट मीन्स ब्रश, एल यानी लेस, डी यानी डायरेक्ट, सी माने करंट, यानी ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर को ही हम ब्रशलेस डीसी मोटर कहते हैं। इसको हम बीएलडीसी के नाम से भी जानते हैं। यह एक शॉर्ट फॉर्म हुआ एक ब्रशलेस डीसी मोटर का। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है इन बीएलडीसी मोटर कम्यूटेशन इज डन इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है ना, यूजिंग अ कंट्रोल विच लीड्स टू ग्रेटर इफिशिएंसी एंड लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। यहाँ पर जो कम्यूटेशन का यूज होता है किसमें? बीएलडीसी मोटर में, वह इलेक्ट्रिकली कंट्रोल करने का काम करता है कि इसको लीड को टू ग्रेटर इफिशिएंसी से एंड लो मेंटेनेंस रिक्वायर, यानी यहाँ पर जो है कंट्रोलर विच लीड्स टू ग्रेटर, जिसका कंट्रोलर का लीड बहुत ही बड़ा होता है, उसकी इफिशिएंसी ज़्यादा होती है, और क्या करता है? लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, इसमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। किसमें? बीएलडीसी मोटर। तो बोलेगा बीएलडीसी मोटर में मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कम होती है और इसकी इफिशिएंसी जो है ग्रेटर होती है, यानी ज़्यादा होती है। डीसी मोटर ऑफर एक्सलेट स्पीड कंट्रोल, डीसी मोटर क्या ऑफर करता है? एक्सलेट स्पीड कंट्रोल को ऑफर करता है। देयर स्पीड, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है देयर स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज, यानी जो इसका स्पीड होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? अप्लाइड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। एंड टॉर्क टू अ करंट, और टॉर्क होता है वह करंट के प्रोपोर्शनल होता है। दो चीज यहाँ से निकल रहा है। स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होता है? अप्लाइड वोल्टेज, यानी जब भी हम कोई भी वोल्टेज देते हैं किसी मोटर में तो उस पर कौन करता है? वेरी स्पीड करता है। और टॉर्क जो करता है, टॉर्क जो होता है डीसी मोटर का, उसमें करंट करता है वेरी। ठीक है। अब देखिए डीसी मोटर का कहाँ कहाँ यूज है। जैसे डीसी मोटर का हम यूज इलेक्ट्रिकल व्हीकल में करते हैं, यानी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में करते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल माने आजकल जो व्हीकल चल रहा है, आजकल जो गाड़ी चल रही है, वहाँ पर डीसी मोटर का उपयोग हो रहा है। जैसे बैटरी लग रहा है तो बैटरी में डीसी सप्लाई जाती है और वही क्या करती है? व्हीकल में मोटर को रोटेट करवाती है, और रोटेट करवाने के बाद व्हीकल को रन करवाती है इन द रोड, रोड पर तभी रन होता है। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, यानी बहुत सारे इक्विपमेंट जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं वहाँ पर भी डीसी मोटर का उपयोग होता है। ठीक है। जैसे कंजर्वेटर एंड क्रेन, रोबोट्स ड्यू टू प्रेसाइज स्पीड कंट्रोल, जैसे रोबोट का यूज होता है, क्रेन्स का यूज होता है, सब इंडस्ट्रियल में यूज होने वाला चीज़ है। इंडस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ होगा? क्रेन का यूज होगा, रोबोटिक्स का यूज होगा, कॉन्जर्वेयर्स का यूज होता है। इस सारे जितने भी चीज़ होते हैं स्पीड को कंट्रोल करने का, यानी प्रिसाइज करने का काम करता है। प्रिसाइज यानी ज़्यादा स्पीड है तो उसको कम करना, उसको प्रिसाइज करने का। एंड हाई टॉर्क, और उसमें टॉर्क का जनरेशन हाई करने का उपयोग। एडिशनली डीसी मोटर प्ले अ की रोल ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, जैसे आजकल जो रीन्यूएबल एनर्जी हो रही है उसका ही की रोल होता है। किसका? डीसी मोटर का। जैसे कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, सोलर एंड विंड एप्लीकेशन, जैसे सोलर एनर्जी है, ठीक है, तो सोलर पावर प्लांट जो होता है वहाँ पर भी क्या होता है? डीसी मोटर का उपयोग होता है। क्यों होता है हम बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए सोलर पावर प्लांट में एक पैनल होता है, पैनल को रन कराने के लिए एक डीसी मशीन का उपयोग होता है, एक डीसी बैटरी का यूज होता है। डीसी बैटरी क्या करता है? टरबाइन, टरबाइन तो यहाँ अपने जाएगा, क्या जाएगा? डीसी मशीन है, लाइट आया, ठीक है, वो क्या करेगा? कन्वर्टिंग करने का काम करेगा। तो कन्वर्ट कौन करेगा? इसके अंदर मोटर लगा रहेगा, मोटर क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। दूसरा विंड एप्लीकेशन में, विंड पावर प्लांट में जो पंखा होता है उसको मूवमेंट कराने की बात होगी, तो मूवमेंट कैसे कराएंगे? जब हम बैटरी को जोड़ेंगे, डीसी सप्लाई जब देते हैं तो वह क्या होता है? उसके थ्रू वह विंड जो है जनरेट होता है, या कहीं तेज विंड है उसको करना,
उसको विंड एनर्जी है, ठीक है। अब वहाँ पे आ रहा है मैकेनिकल, उसमें आ रहा है, ठीक है, हम इलेक्ट्रिकल ने सप्लाई दी है। जैसे विंड पावर प्लांट है, उसमें हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिए, वो क्या किया, मैकेनिकल में चेंज कर दिया। विंड पावर प्लांट क्या है, हम लोग क्या करें, मूवमेंट करवा रहे हैं, यानी किससे, एयर के माध्यम से। अब एयर के माध्यम से जब मूवमेंट होगा तो क्या होगा, हम वहाँ पर किसका यूज करें, डीसी मोटर का यूज करेंगे, तभी ना वो मूवमेंट करेगा। तो ऐसे ऐसे जगह पे हम डीसी मोटर का हम यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात किया जाए डीसी मोटर का क्या कंस्ट्रक्शन होगा, तो डीसी मोटर इज इलेक्ट्रिकल मोटर दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल मूवमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर बोलता है कि डीसी मोटर जो होता है, जो डायरेक्ट करंट मोटर होता है, वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करने का यानी कन्वर्ट करने का काम करता है, जो वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर। किस पर वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर यह वर्क करता है। कंस्ट्रक्शन में हम स्टेटर का यूज करते हैं, रोटर का यूज करते हैं, जिसको हम आर्मेचर भी कहते हैं, कम्यूटेटर का, ब्रश का एंड वाइंडिंग का हम यूज करते हैं। जैसे अगर नॉर्थ टू नॉर्थ रहता है, साउथ टू साउथ रहता है एक डीसी मोटर, उसमें एक वाइंडिंग किया रहता है, उस वही वाइंडिंग का बात हो रहा है। जैसे यहाँ पर आपको दिखा रहे, यहाँ पर आपको एक चीज दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए एक शाफ्ट है, यहाँ पर क्या है, शाफ्ट है। तो शाफ्ट क्या कर रहा है, मूवमेंट करता है। से देखिए, जैसे मान लीजिए कि यह क्या है, शाफ्ट है, इस शाफ्ट इसको कहते हैं, इस पॉइंट को हम शाफ्ट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो शाफ्ट है और यहाँ पर बाहर में ये सारे चीज किए हुए हैं, ये सब चीज इतने, तो ये सारे चीज क्या है, ये सारे चीज जो किए हुए हैं, ये सारे चीज है, ये सब चार पोल हैं, सारे क्या हैं, पोल हैं। पोल में दो नॉर्थ है, यानी नॉर्थ के सामने नॉर्थ होता है, साउथ के सामने साउथ होता है। इतना समझ आ गया। और क्या बोलता है, जैसे देखिए इस सारे पे वाइंडिंग किए रहते हैं, यानी यह जो पॉइंट बोल रहा है, इस सारे पे वाइंडिंग किए रहते हैं, सारे पे क्या किए रहते हैं, वाइंडिंग किए हुए रहते हैं। तो देखिए फील्ड वाइंडिंग, इसी को हम जो वाइंडिंग किए हुए रहते हैं, इसी को हम फील्ड वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर एक डफली डायग्राम के थ्रू बता देते हैं। जैसे यहाँ पर ये चीज है, इसको हम क्या कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, पोल शू इसको कहते हैं, पोल शू कहते हैं इसको, किसको, ऊपर वाले पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को हम पोल शू कहते हैं। और जो नीचे बीच में जो पार्ट है, पोल कोर कहते हैं, ठीक है। पोल शू यानी जूता का आकार का रहेगा, कैसा रहेगा, जूता का आकार का रहता है, इसको हम पोल शू कहते हैं। और जो एक ऐसे टाइप का रहेगा जिस पर इस शू अटका हुआ है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जो है आपको कहलाता है, ये सारे पॉइंट क्या कहलाते हैं, ये सारे पॉइंट कहलाते हैं पोल कोर, ठीक है। योक और फ्रेम की बात हो रही है, यानी बाहरी सतह में जो भी चीज दिया हुआ है, ये सारे जो है बाहरी सतह में जो दिए हुए हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम योक कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, योक कहते हैं, ठीक है। इसे बता देते हैं आपको, ये जो बाहरी सतह में जितने चीज आ रहे हैं, ये सारे योक हैं। और यह जो देख रहे हैं, यह योक फ्रेम को जाने समझ गए, इसको हम कम्यूटेटर कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कम्यूटेटर कहते हैं। तो जब भी बोलेगा कम्यूटेटर क्या होता है, तो कम्यूटेटर के बारे में भी आप समझ जाइए। देखिए अब यहाँ पर आराम से समझिए, इसको हम क्या कहते हैं, योक ऑफ फ्रेम कहते हैं, ठीक है। इसको हम कम्यूटेटर कहते हैं, यानी जिस इस तरह का जब डायग्राम बनाते हैं, इस तरह का जब डायग्राम बनाते हैं, इसी डायग्राम को हम कम्यूटेटर के नाम से जानते हैं, इसी डायग्राम को हम कम्यूटेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात हो रहा है इंटरपोल। इंटरपोल इसको हम कहते हैं, किसको कहते हैं, इंटरपोल। इंटरपोल हम इस पार्ट को हम इंटरपोल के नाम से जानते हैं, इस पार्ट को या अंदर में जो पोल दिया हुआ है, इसको हम इंटरपोल जानते हैं। इसे देख लीजिए, यहाँ पर एक छोटा सा नहीं बनाया है, यहाँ पर एक छोटा सा होगा, यहाँ पर एक छोटा सा, अब डायग्राम बनाते होंगे,
इसी पार्ट को हम इंटरपोल के नाम से जानते हैं, इसी पार्ट को हम इंटरपोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर होता है, इसको कहते हैं आर्मेचर का कंडक्टर। किसको कहते हैं आर्मेचर का कंडक्टर? इस पॉइंट को हम आर्मेचर का कंडक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ बोलता है व्हाट इज स्टेटर। स्टेटर होता क्या है? स्टेटर किसका बात हो रहा है? स्टेटर का। स्टेटर होता क्या है? स्टेटर जो है स्टेशनरी पार्ट ऑफ द डीसी मोटर। डीसी मोटर का एक स्टेशनरी पार्ट है जिसको हम स्टेटर कहते हैं। ठीक है, डीसी मोटर के स्टेशनरी पार्ट को हम स्टेटर कहते हैं। और क्या होता है? इट इज स्टेशनरी पार्ट ऑफ द डीसी मोटर एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। इट कॉन्सिस्ट ऑफ टू और मोर मैग्नेटिक पोल। यह क्या कंसिस्ट करता है? दो या दो से अधिक मैग्नेटिक पोल को यह कॉन्सिस्ट करता है। उसके बाद बोलता है दीज पोल आर मेड अप ऑफ आइदर परमानेंट मैग्नेट इन द मैक्सवेल मोटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन लार्ज मोटर। देखिए, इसमें दो पोल होते हैं। दीज पोल जो बना रहता है आइदर परमानेंट मैग्नेट का बना रहता है, एक मैक्सवेल मोटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन लार्ज मोटर। स्टेटर एस्टेब्लिश नॉर्थ एंड साउथ पोल विच इंटरेक्ट विद द रोटर टू प्रोड्यूस टॉर्क। स्टेटर जो होता है यहाँ पर होता है, ये नॉर्थ और साउथ के बीच में स्टेटर होता है। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि दिस फील्ड वाइंडिंग वोंड अराउंड द स्टेटर पोल होता है। दिस फील्ड वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन आइदर इन सीरीज और पैरेलल। जो फील्ड वाइंडिंग होता है वो कनेक्ट होता है सीरीज में और पैरेलल कनेक्शन कॉम्बिनेशन में विथ रोटर के साथ टू अचीव डिफरेंट मोटर करेक्टरिस्टिक। मोटर के करेक्टरिस्टिक को अचीव करने के लिए बात करते हैं रोटर किसे कहते हैं। रोटर एक मूविंग पार्ट ऑफ द डीसी मोटर, यानी डीसी मोटर को जब मूव कराने की बात होगी तो उसको हम रोटर कहते हैं। और इसी को हम आर्मेचर के नाम से भी जानते हैं। तो जब कहीं भी आर्मेचर भी होगा तो रोटर ही होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इट कॉन्सिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल कोर मेड अप ऑफ लेमिनेटेड स्टील। इसका जो रोटर का जो सिलेंड्रिकल कोर होता है वह किसका बना होता है? लेमिनेटेड स्टील का बना होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि रोटर का जो सिलेंड्रिकल कोर है वह किसका बना होता है? रोटर का सिलेंड्रिकल कोर जो है वह लेमिनेटेड स्टील का बना होता है। हर स्लॉट होते हैं, इसके बहुत सारे स्लॉट होते हैं। मेड अप ऑफ कोर ऑफ द रोटर टू एकोमोडेटेड द वाइंडिंग। कोर ऑफ द जो रोटर होता है किसी स्लॉट का, वह क्या करता है? वाइंडिंग को अकोमोडेट करता है। ठीक है, दीज वाइंडिंग आर मेड अप ऑफ कॉपर वायर। यह जो वाइंडिंग होता है वो बना किसका होता है? कॉपर वायर का बना होता है, जो क्या करता है? वोंड एट द स्लॉट ऑफ द कोर ऑफ द रोटर। जो कोर ऑफ द रोटर होता है उसके स्लॉट को क्या करता है? वोंड करता है। ठीक है, वेन करंट फ्लो थ्रू दीज वाइंडिंग। जब इस वाइंडिंग से करंट फ्लो करता है तो यह मैग्नेटिक फील्ड का रोटर के अराउंड क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड का में जब भी करंट फ्लो करेगा वाइंडिंग से तो मैग्नेटिक फील्ड यानी रोटर के चारों तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। के साथ क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है, जो क्या करता है? इंटरेक्ट करता है विथ किसके साथ? स्टेटर एंड क्रिएट रोटेशन मूवमेंट। और जैसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, किसी भी वाइंडिंग में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ठीक है, करंट फ्लो करता है और उसके बाद वह क्या करता है? मैग्नेट चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है किसके राउंड में? रोटर के राउंड में। ठीक है, अब वह इससे क्या होता है? इससे जो स्टेटर को जो है इंटरेक्ट हो जाता है। अब जैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निर्माण हुआ, स्टेटर क्या हुआ? इंटरेक्ट हुआ। अब इंटरेक्ट हुआ तो इससे कारण जो होता है वहां पर रोटेशनल मूवमेंट का निर्माण वो कर देता है। ठीक है, बात करते हैं कम्यूटेटर का। कम्यूटेटर क्या होता है? कम्यूटेटर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द डीसी मोटर। डीसी मोटर के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को हम कम्यूटेटर कहते हैं, जो इंश्योर करता है कि कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ द मोटर, माने जो रोटर है उसमें कंटिन्यूअस जो है रिवर्सिंग हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, थ्रू आर्मेचर वाइंडिंग के थ्रू। ठीक है, यह जो बना रहता है कम्यूटेटर का बनने का तरीका अगर बात करें तो कम्यूटेटर जो बना होता है
वह कॉपर रिंग का बना होता है। किसका बना होता है? कॉपर रिंग का बना होता है, जिसमें एलवाई और ब्रश टू मेक कॉन्टेक्ट, जिसमें एलवाई और ब्रश जो है कॉन्टेक्ट में बना रहता है। ठीक है। मेंटेनेंस द टॉर्क ऑफ द मोटर, और यह क्या करता है? मोटर के टॉर्क को मेंटेन करने का काम किसका होता है? कम्यूटेटर का होता है। दिस रिवर्सल ऑफ द करंट कीप द फोर्स अप्लाइड ऑन द रोटर, जब भी इसमें करंट बनता है, फोर्स अप्लाई करते हैं रोटर में इन द सेम डायरेक्शन एंड इंश्योर स्मूथ रोटेशन। जब इसमें हम कोई भी करंट फ्लो करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, एक बल लगाते हैं, अप्लाइड करते हैं किसी भी रोटर में, ऑन द रोटर में, तो क्या होता है? सेम डायरेक्शन पर, यानी जैसे रोटर है, रोटर में करंट लगाए, अब करंट के कारण वहाँ फोर्स अप्लाई हुआ, जिससे वहाँ पे इंश्योर होता है और आराम से वह रोटेशन कर लेता है। कौन करता है? मोटर कर लेता है। ठीक है। अब बात करते हैं ब्रश का। ब्रश का क्या काम है? साफ सफाई करवाना। ब्रश का काम है साफ सफाई कराना। किसको? तो मोटर को। कौन सा मोटर? डीसी मोटर को। ब्रश कहाँ पे होता है? डीसी मोटर में होता है। ठीक है। कहाँ पे होता है? बीच में। ठीक है। किनारे किनारे जो स्लॉट बना रहता है ना, वहीं पर एक ब्रश का निर्माण होता है, और वो क्या करता है? साफ सफाई करता है। जो मेड अप ऑफ कॉपर और ग्रेफाइट का बना होता है। बोलेगा, क्वेश्चन आएगा कि जो ब्रश होता है डीसी मोटर का, वो किसका बना होता है? तो कॉपर और ग्रेफाइट का बना होता है, जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं? करंट को ट्रांसफर करने के लिए। कहाँ से? एन एक्सटर्नल पावर सोर्स टू द कम्यूटेटर, यानी करंट को ट्रांसफर करने का काम करता है पावर सोर्स टू कम्यूटेटर में। ठीक है। ब्रश जो है माउंटेड द मोटर हाउसिंग, यानी यह जो मोटर के हाउसिंग में माउंट होता है टू मेक स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट विद द कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर के साथ स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट में रहता है। ठीक है। इसका काम यह है कि मेंटेन इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी, यानी जो इलेक्ट्रिकल का कंटिन्यूटी है उसको मेंटेन करना। किसके बीच में? बिटवीन द स्टेटर एक्सटर्नल पावर सोर्स एंड रोटेशनल आर्मेचर। एक्सटर्नल पावर सोर्स हो रहा है, बाहर से जो पावर सोर्स हो रहा है, और रोटेटिंग आर्मेचर के बीच में यह जो है मेंटेन करने का काम होता है। इट आल्सो क्रिएट सम नॉइस एंड लीड्स द पावर लॉस। यह क्या करता है? क्रिएट करता है। देखिए, ब्रश का काम यह होता है, काम करता है, लेकिन इसका एक चीज और है कि नॉइस ज़्यादा करता है, और जिसके कारण लीड्स टू पावर लॉस, जिसके कारण जो पावर लॉस है वो भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं योक का। योक क्या होता है? योक एक आउटर फ्रेम ऑफ द हाउसिंग ऑफ द डीसी मोटर। डीसी मोटर के आउटर फ्रेम हाउसिंग में जो यूज होता है, जिसको हम योक कहते हैं, यह प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ द डीसी मोटर। डीसी मोटर में जो भी इंटरनल कंपोनेंट है, उससे यह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। मेनी डीसी मोटर जो बना होता है, इसमें बहुत सारे जो डीसी मोटर बने होते हैं, कास्ट आयरन का बना होता है या स्टील का बना होता है, टू एक्सचेंज देयर स्ट्रक्चर, और वह अपने स्ट्रक्चर में एक्सचेंज करता है। इट ऑल्सो सर्व एज द पाथ फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स टू क्रिएट अ फील्ड वाइंडिंग। इसका मेन काम होता है मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रिएट करना फील्ड वाइंडिंग में, विच हेल्प्स टू डायरेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड विथ इन द मोटर। अब क्या करता है? वो मोटर में मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करता है इन द मोटर। किसके हेल्प से? डायरेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से एक मैग्नेटिक फ्लक्स का निर्माण करता है फील्ड वाइंडिंग में। ठीक है। अब आता है बीरिंग एंड शाफ्ट। बीरिंग एंड शाफ्ट उसी का पार्ट है, किसका? डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है। द रोटर ऑफ डीसी मोटर इज माउंटेड ऑन द शाफ्ट एंड रोटेट विद द बीरिंग। बीरिंग के साथ यह रोटेट करता है। दिस बीरिंग रिड्यूस फ्रिक्शन एंड इंश्योर स्मूथ रोटेशन। यहाँ पर जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करना और स्मूथ रोटेशन करने का काम कौन करता है? बीरिंग एंड शाफ्ट। बात करें कि द मोटर मैकेनिकल आउटपुट देता है एंड डिलीवर थ्रू द शाफ्ट। शाफ्ट के थ्रू द्वारा एक मैकेनिकल आउटपुट देता है, वो डिलीवर करता है, विच कैन कपल्ड विद द गियर ऑफ व्हील डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन। इस पर जो है गियर और व्हील डिपेंड करता है एक बेरिंग एंड शाफ्ट में। बात करते हैं इंटरपोल की। क्या होता है इंटरपोल? इंटरपोल जो है एक स्मॉल एक्सिलरी पोल है, जो प्लेस्ड कहाँ पे रहता है? लार्ज पोल ऑफ द डीसी मोटर। डीसी मोटर के लार्ज पोल पे प्लेस होता है। दिज
पोल्स आर डिजाइन टू इम्प्रूव द कम्यूटेशन बिटवीन द कम्यूटेटर। इसका काम क्या होता है, इम्प्रूव करना कम्यूटेशन को किसके, कम्यूटेटर और ब्रश के बीच में, बाय रिड्यूसिंग द स्पार्क, स्पार्क को भी रिड्यूस करता है, अकर्स विद द ब्रश, और ब्रश में अकर्स होता है। इट कैन बी अचीव बाय क्रिएटिंग अ लोकल मैग्नेटिक फील्ड दैट काउंटरेस्ट एंड वोल्टेज काउज बाय आर्मेचर वाइंडिंग एंड इनहेंस द मोटर इफिशिएंसी। आर्मेचर वाइंडिंग को क्या करता है, वोल्टेज का कारण इसमें होता है आर्मेचर वाइंडिंग, और इनहेंस द मोटर इफिशिएंसी, और मोटर की इफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करता है। तो आज बार इतना ही। अगले जो पार्ट होगा उसमें हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे, उसका क्या पार्ट होता है। आज हम लोग व्हाट इज डीसी मोटर, उसका कंस्ट्रक्शन को समझ गए। ठीक है, जाते जाते आपको बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, आप लोग नहीं करते हैं, और लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में थोड़ा सा वर्किंग और कंस्ट्रक्शन को लेकर। थैंक यू।